तारीख थी 23 फरवरी 2015। उज्जैन के जिला कोर्ट में पहले से कुछ ज्यादा ही भागा दौड़ी मची हुई थी। इधर हवलदार दौड़ रहे थे तो उधर कोर्ट के मुलाजिम परेशान थे। पहुंचे एक पत्रकार ने कोर्ट के मुलाजिम को बुलाकर साइड में पूछा अचानक इतनी क्यों हलचल है, क्या हुआ है। उस मुलाजिम ने बताया कि अभी अभी इंदौर के कुख्यात बदमाश ने आत्मसमर्पण किया है। इस बदमाश के ऊपर इंदौर में कई सारे मामले चल रहे थे और साथ ही उसके ऊपर लगा था 15,000 रुपए का इनाम। इस बदमाश के ऊपर इंदौर अदालत ने NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी लगा रखा था। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं हमारी एक खास सीरीज जिसमें हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के कुछ कुख्यात अपराधियों के बारे में, जिनके अपराध की दुनिया, जिनके अपराध का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया कि उन्हें आतंक के पर्याय के तौर पर जाना जाने लगा। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंदौर के कुख्यात गैंगस्टर शाकिर चाचा के बारे में। देखने में बिल्कुल साफ, शरीफ, सीधा, आपके सामने खड़ा हो जाए तो आपको लगेगा कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कहीं किसी सरकारी दफ्तर में काम करने वाला कोई बाबू है। क्लीन शेव, सफेद शर्ट और बड़ी बड़ी मूछें, आंखें नीचे झुकी हुई। लेकिन ये शाकिर चाचा एक समय पे इंदौर के सबसे कुख्यात बदमाशों में रहा है। एक समय पे नहीं, आज भी। अब भी कुछ दिनों पहले की खबर है, 11 फरवरी 2023 को इसी शाकिर चाचा के गुंडे एक व्यक्ति को मारने के लिए पहुंचे थे। वो फैजल को मारने के लिए पहुंचे थे। फैजल के घर पहुंचे, बंदूक निकाली और गोली चला दी। गोली दरवाजे में से जाकर टकराई और एक 5 साल के सो रहे बच्चे के तकिए में लगी। उसके बाद वो वहां से भाग गए। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी गिरफ्तार नहीं कर पाई। शाकिर चाचा के अपराध की जिंदगी भी ऐसे ही छोटे मोटी घटनाओं से शुरू हुई थी, लेकिन देखते ही देखते वो अपराध की सीढ़ियां चढ़ता चला गया और एक ऐसा नाम बन गया जिस नाम के नीचे इंदौर में सैकड़ों की संख्या में बदमाश, शूटर, हत्यारे, चोर पनपने लगे। शाकिर चाचा अपराध की दुनिया में चर्चाओं में तब आया जब उसने 2010 में पत्रकार अनिल सोनी की गोली मारकर हत्या कर दी। इंदौर में राजकुमार ब्रिज के ऊपर पत्रकार अनिल सोनी निकल कर जा रहे थे, तभी उनके ऊपर कुछ लोगों ने रोक करके गोली चलाई। इस घटना में अनिल सोनी की मौत हो गई। जब जांच हुई तो सामने नाम आया शाकिर चाचा का। शाकिर चाचा अनिल सोनी से नाराज चल रहे थे। क्यों नाराज चल रहे थे? क्योंकि अनिल सोनी एक अखबार में नौकरी करते थे, टाइम्स अखबार में। उन्होंने शाकिर चाचा पर 2010 में जब हमला हुआ था, एक बार कोर्ट में उसके ऊपर ब्लेड से हमला किया गया था। इस हमले की खबर लगाई थी अनिल सोनी ने। इसके साथ ही यह भी कहा जाता था कि अनिल सोनी जो दूसरा एक गैंग था, उस गैंग का एक लीडर थे, नाम था जीतू बाबा। जीतू बाबा पहले गुंडा हुआ करते थे, बाद में कांग्रेस के नेता बन गए थे। तो जीतू बाबा से नजदीकियां थी पत्रकार अनिल सोनी की। अनिल सोनी साथ ही कुछ जमीनों के लेन देन में भी शामिल थे। इन सब परिस्थितियों में अनिल सोनी को गोली मार दी गई थी। अब जिस जीतू बाबा का यहाँ पर नाम आ रहा है, बाद में शाकिर चाचा ने इस जीतू बाबा की भी हत्या की। जीतू बाबा से इनके पुराने टर्म्स अच्छे नहीं थे। दोनों राइवल गैंग के लोग थे। जब शाकिर चाचा जेल में बंद था, उस समय एक बार इसके जीतू बाबा के लोगों ने ब्लेड मारा था कोर्ट में सुनवाई के दौरान शाकिर चाचा को। इसके बाद शाकिर चाचा ने अपने कुछ लोगों को, शाकिर चाचा का एक शूटर था, उसका नाम था फिरोज को इन्होंने बुलाया। कहाँ? अजमेर में पूरी प्लानिंग हुई। बात चली कि किस तरीके से जीतू बाबा को मारा जाए। ब्लेड मारने के बदले में हत्या का प्लान बना था। फैजल अपने साथ, फिरोज अपने साथ और शूटर्स को लेकर आया। उन्होंने योजना बनाई। अब संजू बाबा भी ऐसे वैसे नहीं, संजू बाबा भी नेता टाइप आदमी। संजू बाबा अपने साथ हमेशा 10 से 12 शूटर लेकर चलते थे। संजू बाबा घर से निकलते थे और जहां जाते थे उसके बीच में 3 से 4 बार गाड़ी बदलते थे ताकि कोई उनके ऊपर नजर न रख सके। ऐसे में शाकिर चाचा के शूटर्स ने प्लान बनाया। एक एक मिनट संजू बाबा की मॉनिटरिंग शुरू की और उसके बाद संजू बाबा को गोली मार दी।
2010 में जो अनिल सोनी हत्याकांड हुआ था उसमें फिरोज को बेल मिल गया था, शाकिर चाचा को बेल मिल गया था, लेकिन जीतू बाबा के हत्या के मामले में इंदौर पुलिस ने एक के बाद एक लगातार छापेमारी करना शुरू की। इंदौर पुलिस ने इतना दबाव बनाया कि शाकिर चाचा को आखिर में अपने बिल से निकलना पड़ा। शाकिर चाचा के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा था, उसके ऊपर 15,000 रुपए का इनाम लगा था, जिसके कारण दबाव में आकर इंदौर क्राइम ब्रांच से बचने के लिए शाकिर चाचा ने 2015 में उज्जैन के कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद शाकिर चाचा जेल तो चले गए, लेकिन उनके गुर्गे उनके पीठ पीछे उसके नाम से ही अपराध का ये साम्राज्य चलाते रहे। शाकिर चाचा के नाम से अवैध वसूलियां होती रही, जमीनों के कब्जे दिलाने की बात चलती रही। कोर्ट ने भी अपनी सुनवाई में चार्जशीट में ये माना है कि शाकिर चाचा के साथ कई सारे राजनीतिक लोग खड़े थे। ये राजनीतिक लोग दोनों दलों के थे, बीजेपी के भी थे और कांग्रेस के भी थे। लेकिन कहते हैं कि अपराधी कभी भी सुरक्षित नहीं होता। रीवा सेंट्रल जेल में एक बार फिर, अभी 2020 में रीवा सेंट्रल जेल में एक बार फिर शाकिर चाचा के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। फिर इंदौर के ही 2 बदमाश जो रीवा जेल में बंद थे, उन्होंने दाढ़ी बनाने वाले ब्लेड से शाकिर चाचा के ऊपर हमला किया। शाकिर चाचा घायल तो हुआ लेकिन बच गया, और आज भी इंदौर में शाकिर चाचा के नाम से अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आज भी शाकिर चाचा के नाम के नीचे अपराध किए जा रहे हैं। खैर, इंदौर पुलिस ये दावा करती है कि शाकिर चाचा को पूरी तरीके से मिटा दिया गया है। अगर आप भी किसी ऐसे अपराधी को जानते हैं जिसने मध्य प्रदेश के नक्शे पर अपने अपराध की छाप छोड़ी है, तो उसके बारे में बताइए। अगर उसकी कहानी हमसे सुनना चाहते हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस सीरीज में इस तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।